बात अब राजस्थान की सियासी जंग की करेंगे, जहां की लड़ाई अब दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के नोटिस पर सुनवाई होनी है। राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। राज्यपाल भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में है। कल कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्र के माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला भी दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर आज तक। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या फिर नहीं? नेहा, इस लड़ाई में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दोनों तरफ से टाइम बाय आउट किया जा रहा है अपनी रणनीति बनाने के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट में अब थोड़ी देर बाद बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं जिनका विलय हुआ है कांग्रेस में, उसको लेकर याचिका दायर की जाएगी और बीजेपी की पहले से जो याचिका पड़ी हुई है उस पर सुनवाई शुरू होगी। इसके अलावा जनहित याचिका एक और दायर की जा रही है राज्यपाल के आचरण के खिलाफ। यानी मामले अब कोर्ट में लड़े जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ी चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी याचिका वापस ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहां पर मामला लंबा खींचेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस ने तय किया है कि कोर्ट और जांच एजेंसियों को छोड़कर सड़क पर लड़ा जाए और एक दबाव बनाया जाए। इसीलिए प्रदर्शन रखा गया है। लेकिन प्रदर्शन से भी डर रहे हैं कि अगर जयपुर में प्रदर्शन हुआ तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसलिए जयपुर में कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, न राजभवन में न बाहर। बिल्कुल केवल फेयरमाउंट होटल के बालरूम में एक सभा होगी और सभा को अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे नेता संबोधित करेंगे। नहीं शरद, अगर ऐसा ही था, लेकिन अगर सबकी नजरें आज राजस्थान इतनी हाई चिंता कोर्ट थी और ये चिंता थी कि राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए, तो शुक्रवार को हमने देखा था कि राजभवन के भीतर ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। फिर वहां पर क्यों प्रदर्शन किया गया? नेहा, ये जो आफ्टर थॉट्स होते हैं, उस समय क्या अचानक से जब झटका लगा इन्हें, पहले सुप्रीम कोर्ट से लगा था, हाई कोर्ट से लगा था, तो गुस्से में ये पहुंच गए और उन्हें लगा कि गुस्से में हम बात मनवा लेंगे। लेकिन जब लगा कि बीजेपी काफी फूंक कर कदम रख रही है और रणनीति से चल रही है, तब इन्होंने वापस कदम खींचे हैं और अब को इनको लगता है कि उस दिन जो कुछ किया वो हमारे खिलाफ जा सकता है। इसलिए एक कदम पीछे खींचकर अब नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने नहले पे दहला मार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से व्हिप जारी किया है और हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अगर ये 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होती है, जैसा कि कोई हरियाणा हाई कोर्ट का वो निर्णय बता रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से कांग्रेस के खेमे में मायूसी है और मायूसी जो है उसको ये गुस्सा बनाकर सड़क पर लड़ना चाहते हैं और अब सड़क पर लड़ने की रणनीति अपना रहे हैं।